हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 309 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड गेम में हमने देखा था युआन टोंग को, जो कि वहीं आता है और कहता है कि तुम सब लोग यहाँ क्या करो, क्या मेरे जोक सुनने आए हो? फिर वही येलो एयर वाला बंदा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ पे कोई जोक वगैरह नहीं सुनने आए, हम सब यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि आखिर वो बंदा है कौन जिसने तुम्हें यहाँ पे हरा दिया, वो भी यान रिलेम के 4th लेवल पे रहते हुए, जबकि तुम यान रिलेम के 6th लेवल पे हो। युआन टोंग कहता है किंचुआन, तुम उस बंदे के बारे में नहीं जानते कि आखिर वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तुमने उसके साथ फाइट नहीं की, उसके साथ फाइट असल में मैंने की है, तो मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम्हें लगता है कि लिन फेंग 4th रिलेम में रहते हुए मुझे हरा सकता है, तो हाँ, वो हरा सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन पावर है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स है और बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसकी वजह से मुझे हरा पाया। वरना वो कल्टीवेशन के मामले में मुझसे बहुत ज्यादा पीछे है, और उसके पास बहुत से हिडन टेक्निक्स है जो कि अब तक वो छुपाता रहता है लोगों से। किंचुआन तो अभी भी बहुत एटीट्यूड के साथ बात कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने यान रिलेम के 6th लेवल पे होता है, बिल्कुल युआन टोंग की तरह। किंचुआन बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम यहाँ पे यान रिलेम के 4th लेवल के बंदे से हार गए जिसका नाम लिन फेंग है। वाकई में युआन टोंग, तुमने तो यान रिलेम के 6th लेवल की बेइज्जती करवा दी, वो भी एक 4th लेवल के बंदे से। तुम्हारी जगह होता तो उससे हारने के बाद मैं तो अपने खुद ही सुसाइड कर लेता और मार लेता, मैं खुद ही मर जाता, अपने हाथों से खुद की जान ले लेता। टोंग कहता है तुम्हें नहीं पता उसकी पावर, तुम जाओ जाके खुद ही उससे मिल लो और उसकी पावर को जांच लो। किंचुआन वहां से चला जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं तेरे को दिखाता हूँ कि पावर क्या होती है, दिखाता हूँ कि यान लेवल का बंदा जो कि 6th लेवल पे है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। किंचुआन चले जाता है लिन फेंग से थोड़ी बहुत टेस्ट बैटल करने के लिए, तभी जियान चैन कहता है कि वैसे हमको भी देखने चलना चाहिए कि किंचुआन आके लिन फेंग को हरा सकता है या फिर नहीं। लिन फेंग ने यहाँ पे युआन टोंग को हराया, जो कि यान रिलेम के 6th लेवल पे। देखते हैं कि क्या वो वाकई में किंचुआन को भी हरा सकता है। और वो सारे भी जो होते हैं वो किंचुआन के पीछे लिन फेंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि उन सब के जाने के बाद युआन टोंग में सोच रहा होता है लिन फेंग कमीने कहीं के, तू मेरे हाथों से पिटेगा, मैं तेरे को मार डालूंगा, या तो फिर इनके हाथों तू मरेगा या तो फिर मेरे हाथों। ऐसे जियान लॉन्ग का होता है, जहाँ पे लिन फेंग भी होता है, और लिन फेंग के साथ जितने भी लोग जो कि ज़ोयू किंगडम से आए हुए हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं और इसी जगह पे रहते हैं। वो लोंगशा एम्पायर में आए क्योंकि उन्हें स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे रुके हुए हैं एज अ होटल की तरह। किंचुआन वहाँ आता है और बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ लोंगशा एम्पायर से, मेरा नाम किंचुआन है और बताओ मुझे लिन फेंग कहाँ पे है, मुझे ज़ोयू किंगडम के जीनियस से मिलना है। जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल 4 लोग आते हैं जो कि ज़ोयू किंगडम से होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लोग आते हैं। एक बंदा कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि किंचुआन उस बंदे से कहता है जरा बताओ कि आखिर ये लिन फेंग है कौन और कहाँ पे रह मिलेगा। वो चारों वहाँ पे स्टिल खड़े होते हैं, उसको जवाब नहीं देते। जियान चैन कहता है वैसे इसमें से कोई भी नहीं है लिन फेंग। किंचुआन कहता है अच्छा इसमें से कोई नहीं है, ठीक है तो मैं उसको ही बुला लेता हूँ। फिर वो अपनी टाइगर रॉड के साथ जोर से चिल्लाता है लिन फेंग तू कहाँ पे है, जल्दी से बाहर आ, हम सब तुझे यहाँ पे मिलने के लिए आए। और उसकी जो आवाज होती है बहुत तेज, एकदम टाइगर की दहाड़ जैसी निकलती है। वो आ रही जो आवाज होती है वो लिन फेंग के पास पहुंच जाती है। लिन फेंग गाना बहुत से, तो लिन फेंग भाग के जाता है, उस बंदे के सामने स्टिल खड़ा हो जाता है। लिन फेंग किंचुआन से कहता है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम यहाँ पे आए हो? किंचुआन कहता है तो अच्छा तो तुम हो लिन फेंग? लिन फेंग कहता है हाँ मैं लिन फेंग। दोनों ही एक साथ अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे की कल्टीवेशन को देखने लगते हैं। लिन फेंग कहता है अच्छा तो ये जो येलो हेयर वाला है ये 6th लेवल पे है, और उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा बंदा है वो भी अपने 6th लेवल पे है। लिन फेंग कहता है और बाकी के लोग सारे 5th लेवल पे है, यानी के 5th लेवल पे। किंचुआन कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने युआन टोंग को कैसे हराया, कौन सी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए हराया, बट तुम्हारी कल्टीवेशन में सच में देख रहा हूँ कि युआन रिलेम के 4th लेवल तक की है। तो मैंने सुना था कि तुमने युआन टोंग जो कि अपने यान रिलेम के 6th लेवल पे है उस बंदे को बड़े इजीली हरा दिया। बिल्कुल लिन फेंग कहता है मुझे को जल्दी ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं जो बात को घुमा फिरा के बोलते हैं, डायरेक्ट बोल दे जो भी बोलना है। किंचुआन कहता है सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे तेरे को टेस्ट करना है, मुझे भी तेरी पावर देखनी है कि वाकई में तू यान रिलेम के 4th लेवल पे रहते हुए किसी 6th लेवल के बंदे को हरा सकता है या नहीं। किंचुआन खास तौर पर कहता है जियान चैन कहता है कि तुम ज़ोयू किंगडम के बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हो और यंग टैलेंट्स हो ज़ोयू किंगडम के, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ना हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करें एक दूसरे का। जबकि वो डार्क पर्सन कहता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन करे भी ना तो ठीक रहेगा। मेरा तो एक ही फंडा है कि तुम लोग आए हो ज़ोयू किंगडम से और मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेता हूँ, वो सिर्फ पावर के, यानी कि मैं सिर्फ तुम्हारी पावर को देखूंगा, तुम्हारे साथ टेस्ट करूंगा, तो मैं तुम्हें अच्छे से याद रखूंगा, वरना ना मेरे को याद नहीं रहता। मेरे को सिर्फ लोगों की पावर याद रहती है। मुझे सिर्फ तुम लोगों को टेस्ट करना है कि आखिर वाकई में तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो भी, या फिर ऐसी चर्चा हो रही है तुम्हारे बारे में। क्योंकि हट्टा कट्टा वाला बंदा कहता है कि हाँ उस पर्सन ने सही कहा, मेरे दोस्त ने सही कहा, यहाँ पे किसी को भी कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना फाइटिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे किसकी पावर ज्यादा है। जियान चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं भी अपना नाम नहीं बताता और इंट्रोडक्शन नहीं देता। वैसे भी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो सिर्फ स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और वो सारे यंग टैलेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। जबकि हट्टा कट्टा वाला
बंदा कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा अगर मुझे पता चला ज़ोयो किंगडम के लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर तुम सारे कमज़ोर हुए तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा खुश करो और मेरे को दिखाओ कि तुम वाकई में ज़ोयो किंगडम के टॉप के जीनियस हो। जबकि एक जो कि ज़ोयो किंगडम में से एक बंदा होता है वो कहता है जितनी तुम बकवास यहाँ पे कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी क्वालिफिकेशन ठीक है। वो जो तुम्हारी जो कल्टिवेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम यहाँ पे आके इतनी बकवास करो और हमारे जो ज़ोयो किंगडम है उसके बारे में ऐसे बुला भला बोलो। कि वही हट्टा कट्टा बंदा बोलता है। हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि हम सभी जीनियस है और टैलेंटेड यंग पीपल है, क्यों नहीं यहाँ पे हम कम्पीट करते हैं और देखते हैं कि किसकी पावर आखिरकार ज्यादा है। बस एक छोटा सा टेस्ट करेंगे और बस ये देखेंगे कि आखिर किसकी पावर ज्यादा होती है। दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ यही तो मैं चाहता था तुमसे करना, तो ठीक है फिर जैसा तुम चाहते हो वही सही। फिर हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि चलो बताओ वैसे तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्या तुम मेरे साथ टेस्ट फाइट करोगे? सिर्फ ये टेस्ट फाइट होगी जिसमें हम देखेंगे कि किसकी पावर ज्यादा है। ज़ोयो किंगडम का वो जीनियस कहता है अच्छा ठीक है मैं तुमसे तैयार हूँ फाइट करने के लिए। जबकि दूसरा वाला हट्टा कट्टा बंदा कहता है तो चलो मैं तुमको खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम है ईशा और मैं यान रिलेम के 6th लेवल पे हूँ। तो उस बंदा जो कि ज़ोयो किंगडम से होता है असल में उसका नाम वू किंग होता है और वो कहता है कि मेरा नाम है वू किंग, मेरी कल्टीवेशन भी तुम्हारी कल्टीवेशन के बराबर है, यानी मैं भी यान रिलेम के 6th लेवल पे हूँ, तैयार हो जाओ। तो फिर वो जो होता है वू किंग आगे बढ़ता है। वू किंग हीशा के ऊपर बहुत तेजी से फास्ट अटैक करता है बट हीशा भी कम नहीं, वो भी उसके हमले को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। पर जब एक वू किंग का हमला जो कि एक पता नहीं पावर से रहती है, बोल सकते हो स्क्रैच सा रहता है, वो जब वो हीशा के ऊपर लगता है तो हीशा भी कहता है कि वाकई में इसकी पावर बहुत ज्यादा है। हीशा के जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वहीं पर फट जाते हैं क्योंकि हमारा हीशा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके डोले शोले हैं। तो फिर वो और भी ज्यादा डोले शोले दिखाता है और कहता है कि चलो अब आ जाओ, मैं रेडी हूँ, मैंने देख ली तुम्हारी पावर, आ जाओ तो चलो अब शुरू करते हैं। तब वू किंग आगे बढ़ता है और कहता है तो मैं तुमसे डरता नहीं, चलो आ ही जाओ। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्यूमुलेट करता है और साथ ही पावर्स को रिलीज करते हुए ईशा के मतलब ये वू किंग के ऊपर हमला करता है। वू किंग भी अपना जो है टाइगर पंच लगाता है ईशा की तरफ और ईशा भी अपना पावर पंच लगाता है। जब दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं तो दिखाते हैं ईशा को जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जबकि उसकी जगह वू किंग को दिखाते हैं जो कि उसकी जगह पीछे की तरफ फट रहा होता है, यानी कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई। जबकि जो हमारा ईशा होता है वो दूर जाके एक बिल्डिंग के साथ टकराता है, वो बिल्डिंग वहीं पे टूट जाती है। वू किंग कहता है वाकई में यहाँ आने के बाद लोंगशा एम्पायर में आने के बाद मैंने आज देख लिया कि लोंगशा एम्पायर के जीनियस कितने ज़्यादा बेकार होते हैं। और अगर ऐसे सारे लोग जो कि लोंगशा एम्पायर में वो स्नोई कंपटीशन में फाइट करने वाले हैं तो फिर स्नोई कंपटीशन का तो हो गया खेल। तुम लोग आए थे यहाँ पे हमको ह्यूमिलेट करने के लिए और हमारी ज़ोयो किंगडम की ह्यूमिलेट करने के लिए, बट ज़रा खुद की हालत को तो ज़रा देखो। ईशा को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वहीं पे जो है थक गया होता है और हार गया होता है एक तरह से और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, वो नीचे जाके बैठ गया होता है। क्योंकि डार्क वाला बंदा कहता है कि ईशा तुम्हें लगता है कि तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जाओ जाके घर पे जाके प्रैक्टिस करो, अभी तुम सोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं। और वैसे तुम किंचुआन क्या तुम लिन फेंग के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते, उसके साथ अपनी फाइट को देखना नहीं चाहते कि आखिर तुम या फिर लिन फेंग कौन ज़्यादा पावरफुल है? और अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर तुम्हें लिन फेंग से फाइट नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं उससे फाइट करूंगा। मैं भी तो यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर वो बंदा जो कि यान रिलेम के 4th लेवल पे रहते हुए उसने युआन टोंग को हरा दिया जो कि 6th लेवल का पर्सन है, युआन रिलेम के 6th लेवल का पर्सन है। किंचुआन कहता है लिन फेंग मैं तुम पे करता हूँ ये सब, तुम बताओ तुम हम दोनों में से किससे फाइट करोगे, किससे फाइट करना पसंद करोगे। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगता है जब कमेंट करते हो यार। मैं ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बहुत जोश के साथ, तो इसके साथ ही 300 लाइक का टारगेट एम है, तो 300 लाइक कर दो भाई, दिल खुश हो जाएगा भाई। 300 लाइक, ठीक है 300। मिलता है वीडियो में, बाय।